Hello friends, I am Dr. Monica Davar, Assistant Professor in Maharaja सूरजमल Institute. ये वीडियो लेक्चर ऑनलाइन एग्जाम पे बनाया गया है। ये टॉपिक बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को खासकर ध्यान में रख के बनाया गया है क्योंकि ये बीएड फर्स्ट ईयर जीजीएसआईपी यूनिवर्सिटी के कोर्स में है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग सब्जेक्ट के ये यूनिट 4 में ये टॉपिक है। और जो सब टॉपिक्स इस ऑनलाइन एग्जाम्स में हम कवर करेंगे वो हैं concept of online exams, steps of online exam, features and implementation, comparison of online and traditional exam, advantages and limitations. तो आइए हम देखते हैं पहले कंसेप्ट। ऑनलाइन एग्जाम क्या है? ये एक ऐसा इवैल्यूएशन सिस्टम है जिसमें लर्नर्स जो हैं वो कंप्यूटर के द्वारा एसेस किए जाते हैं और इसमें ह्यूमन बीइंग्स की इन्वॉल्वमेंट मिनिमम होती है और पूरा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटेड होता है और कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए इवैल्यूएशन किया जाता है जिसमें कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स यानी कि वेब बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप्स क्या है इस सिस्टम में? पहला स्टेप है कि क्वेश्चन पेपर क्रिएट करना। क्वेश्चन पेपर जो है वो ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक का इस्तेमाल करके क्रिएट किया जाता है। क्वेश्चन बैंक यानी कि एक पूल ऑफ क्वेश्चंस, काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड होते हैं जिसमें से कंप्यूटर क्वेश्चंस को सिलेक्ट करता है और क्वेश्चन पेपर को क्रिएट करता है। क्वेश्चन पेपर क्रिएट करने के बाद एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है और कंडक्ट के दौरान इसका सुपरविजन भी होता है। पहले कैंडिडेट्स की वेरिफिकेशन होती है कि वो ऑथेंटिक हैं और उसके बाद ऑनलाइन ही यानी कि कंप्यूटर पे ही वो एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद उनका इवैल्यूएशन या असेसमेंट भी ऑनलाइन होता है। अब हम एक सिस्टम देखते हैं। इग्नो यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाता है इंडिया में। तो ये किस तरह से सिस्टम ऑनलाइन एग्जाम का होता है ये हम देखेंगे। पहले तो एग्जाम डेट चूज करने की चॉइस या सिलेक्शन जो है वो लर्नर को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एग्जाम डेट चूज कर सकता है। इसीलिए ये जो है ये ऑन डिमांड एग्जाम भी कहलाता है। तो बट ये डिपेंड करता है कि उस दिन एग्जाम सेंटर पे सीट अवेलेबल होनी चाहिए और क्वेश्चन बैंक भी उस पर्टिकुलर कोर्स का अवेलेबल होना चाहिए, तब वो एग्जामिन लर्नर जो है अपना एग्जाम डेट चूज कर सकता है। उसके बाद उसे ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा क्योंकि कैंडिडेट कहीं से भी किसी भी जगह से और किसी भी टाइम पे रजिस्टर कर सकता है एग्जाम के लिए। एग्जाम की फीस भी वह ऑनलाइन पे कर सकता है और उसको जो हॉल टिकट है कैंडिडेट को वो भी ऑनलाइन या कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त हो जाती है। अगर कोई उसे डाउट आ रही है रिगार्डिंग एग्जाम प्रोसेस तो वो भी ऑनलाइन क्लैरिफाई की जा सकती है। एक लिंक इग्नो प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू कोई भी डाउट्स जो है कैंडिडेट पूछते हैं तो वो उनको वो क्लैरिफाई कर देता है। इंडिविजुअलाइज्ड ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर्स जनरेट होते हैं कंप्यूटर के द्वारा और हर कैंडिडेट के लिए डिफरेंट क्वेश्चन पेपर जनरेट होता है ऑन द सेम डे ऑफ द एग्जाम। इससे कॉन्फिडेंशियलिटी और सिक्योरिटी भी मेंटेन रहती है क्वेश्चन पेपर्स की, क्योंकि पहले से अगर क्वेश्चन पेपर्स जनरेट हो जाए तो लीकेज के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन सेम डे जनरेट हो रहे हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी और सिक्योरिटी ज्यादा होगी। एग्जाम जो है इग्नो यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वंस अ वीक कंडक्ट करता है वेब बेस्ड क्लोज सर्किट कैमरा सर्विलेंस के अंडर। और इसमें जो अटेंडेंस है कैंडिडेट की वो भी ऑनलाइन ही ली जाती है और एग्जाम कंडक्ट करने के बाद 60 दिन के अंदर एग्जाम का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाता है। तो देखते हैं कि ट्रेडिशनल सिस्टम और ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। पहली बात तो ये कि स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन पेपर मिलता है वो सारे डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। सभी कैंडिडेट्स अगर सेम सब्जेक्ट का पेपर भी दे रहे हैं तो भी उनको क्वेश्चन पेपर अलग अलग मिलते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल सिस्टम में सभी स्टूडेंट्स को सेम ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप सब जानते हैं। और ऑनलाइन एग्जाम में सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन और कंप्यूटर की ज़रूरत है, लेकिन ट्रेडिशनल एग्जाम में बिल्डिंग भी चाहिए, इन्विजिलेटर भी चाहिए, एग्जाम सेंटर पे जाके क्लासरूम्स के अंदर
एग्जाम लेते हैं, प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर्स चाहिए हो, तो काफी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है ट्रेडिशनल एग्जाम में, जबकि ऑनलाइन एग्जाम में सिर्फ इंटरनेट और कंप्यूटर कनेक्शन चाहिए। और इसीलिए कॉस्ट पर एग्जाम ट्रेडिशनल सिस्टम में हाई हो जाती है, क्योंकि एग्जाम सेंटर में जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है उसकी वजह से। और ऑनलाइन एग्जाम में रिजल्ट्स जो हैं विद इन 60 डेज रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं, जबकि ट्रेडिशनल सिस्टम में काफी लंबा समय लगता है इवैल्यूएशन में और रिजल्ट डिक्लेरेशन में। सुपरविजन इन्विजिलेटर के द्वारा किया जाता है ट्रेडिशनल एग्जाम्स में, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में सर्विलेंस टेक्निक यूज होती है, वेब बेस्ड कैमरास यूज होते हैं, फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक यूज होती है, तो वो भी मैनुअल नहीं है, वो भी ऑटोमेटेड सिस्टम्स यूज करते हैं सर्विलेंस के लिए। तो एडवांटेजेस क्या क्या हैं ऑनलाइन एग्जाम के, अब ये देखते हैं। पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन पेपर डिजाइन करना काफी कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि ये काम मैनुअली नहीं करना पड़ता, कंप्यूटर ही कर देता है। और इसमें सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी काफी रहती है क्वेश्चन पेपर्स की, क्योंकि सिर्फ ऑथोराइज्ड पीपल ही इसको एक्सेस कर सकते हैं पासवर्ड्स या कोड्स के द्वारा, और उसी दिन जनरेट होता है पेपर। एक्सेसिबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी लोग किसी भी एरिया में बैठे हैं तो उनको एग्जाम सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। अगर कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन है तो वो अपने घर बैठे भी एग्जाम दे सकते हैं, तो ये काफी लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ा देता है। इसमें एग्जामिनर्स का टाइम और एफर्ट जो इवैल्यूएशन में यूजुअली लगता है, टीचर्स का टाइम और एफर्ट काफी ज्यादा लगता है, वो सब सेव हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर ही इवैल्यूएशन कर देता है। टेस्ट जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में प्रेजेंट किया जा सकता है, जिससे रीजनल मीडियम के स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट होता है। और ये कॉस्ट सेविंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है और सर्वेलेंस टेक्निक की, और बाकी ये सब इनिशियली ही चाहिए है, बाकी बाद में तो फिर जैसे ट्रेडिशनल के कंटेक्स्ट में ये ज्यादा कॉस्ट सेविंग है। टाइम जो है क्वेश्चन पेपर्स बनाने में, कैंडिडेट्स को रजिस्टर करने में, असेसमेंट करने में, जो सारा मैनुअली टाइम लगता था ट्रेडिशनल सिस्टम में, वो यहाँ पे सेव हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर ही ये सब काम कर रहा है। और इमीडिएट फीडबैक मिलता है, क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स जो है वो काफी फास्ट है, जल्दी ही पता लग जाता है। ऑब्जेक्टिविटी है सिस्टम में, क्योंकि कंप्यूटर चेकिंग कर रहा है, जैसे कि मैनुअल चेकिंग जब टीचर्स करते हैं तो अपने किसी फेवरेट स्टूडेंट के लिए बायसनेस हो सकती है, तो कंप्यूटर ऐसा नहीं करता, तो इस सिस्टम में ऑब्जेक्टिविटी रहती है। रिजल्ट एनालिसिस जो है इसका वो ऑनलाइन हो सकता है यूजिंग वेरियस स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि रिजल्ट कंप्यूटर पे ही स्टोर्ड है, तो कोई भी एक्सेल में स्टैटिस्टिक्स लगाने हैं, ट्रेंड देखना है, प्रोग्रेस का मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करना है, तो वो सारा रिजल्ट एनालिसिस ऑनलाइन हो जाता है। और ये एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे हम असिस्टिव टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं कंप्यूटर की, जैसे कि कंप्यूटर विजुअली और हियरिंग डिसेबल्ड के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजीज हैं, टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजीज हैं, जिससे कि ये लोग भी एग्जाम दे सकते हैं, और फिजिकली डिसेबल्ड को सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही वो कंप्यूटर पे एग्जाम दे सकते हैं। पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं ऑनलाइन एग्जाम की, जैसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कई बार आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो भी कई बार इंटरनेट स्पीड स्लो होती है, तो वही एग्जाम देते टाइम भी अगर इंटरनेट स्पीड स्लो होगी तो उसमें एग्जाम के टाइम ड्यूरेशन में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए इतना सुटेबल नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए तो है, पर लॉन्ग आंसर टाइप के लिए इस तरह का इवैल्यूएशन इतना सुटेबल नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए स्पेशल कैमरास चाहिए, 360 डिग्रीज के फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन डिवाइसेस चाहिए, और कंप्यूटर। तो इनिशियली ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर विद इंटरनेट कनेक्शन अगर किसी के पास नहीं है तो वो ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे पाए, और इनिशियली ये सारा एक्सपेंडिचर या मनी स्पेंड करना पड़ेगा इन चीजों पे। और ये डायग्राम्स ड्रॉ करना, स्केचेस ड्रॉ करना, इसमें डिफिकल्ट होता है ऑनलाइन एग्जाम में। स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी चेक करना, प्रैक्टिकल स्किल्स चेक करना, क्योंकि प्रैक्टिकल स्किल्स तो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज या एक्सपेरिमेंट करके दिखाने पड़ते हैं, तो ऑनलाइन करके दिखाना ये बहुत पॉसिबिलिटी इसकी कम है। और बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी स्किल्स होने चाहिए स्टूडेंट्स के पास, यानी कि उनको कंप्यूटर ऑपरेट करना आना
आना चाहिए, तभी वो ऑनलाइन एग्जाम दे पाए। तो ये थे लिमिटेशंस ऑनलाइन एग्जाम के। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंट हियरिंग एंड आई होप you have understood well. Thank you.